जय माता महालक्ष्मी भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं भक्तों आज आपको गुरुवार अघन मास की मार्गशीर्ष की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, मैंने इस प्रकार से पूजा कर ली है और पूजा किस प्रकार से की जाती है उसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। आप वहां जाकर के पूजा विधि भी देख सकते हैं। तो जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें कथा तो जरूर से सुननी चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं करते सिर्फ पूजन ही करते हैं उन्हें भी ये पूजन कथा सुननी चाहिए, तभी उन्हें पूजा का संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और यदि आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो आप भी पुण्य के भागीदारी होते हैं। और यदि आपको कथा पसंद आती हो और वीडियो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से कथा का लाभ उठा सके। और जब यह मैं कथा सुनाऊंगी तो सुनते हुए हुंकारा भरना है। और हम माता महालक्ष्मी को यहाँ पर ये जो रुपए हैं, ये खजाना, ये हम अर्पित कर रहे हैं माता को। तो हम यहीं पर माता के सामने छुआ करके ही पास में ही रख देंगे, और इस प्रकार से हम यहाँ पास में ही चौकी पर ही रख देंगे। आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें लक्ष्मी स्वरूप को सिक्के रखने होते हैं, तो आप इस तरह से जरूर से रखें। तो चलिए, अब देरी ना करते हुए अब मैं कथा शुरू करती हूँ। कथा को ध्यान से हुंकारा भरते हुए जरूर से सुने। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो आप इस तरह से अक्षत ले लें और साथ में पुष्प ले लें, फिर आप कथा सुने। तो कथा इस प्रकार से है, सुनो। श्री महालक्ष्मी महात्म्य की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा। आइए भक्तजनों ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रावण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाता है और महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, क्रांति, वृत्ति, समृद्धि, दया, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वेन में गिरिजा, पद्य वन में पद्या, मल्टी वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदम माला, राज प्रसाद में राज लक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। तो कथा इस प्रकार से है। इस तरह सर्वथा चारों ओर और सर्वभूत ने सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। हम अब इसका श्रवण पठन करेंगे। भारत वर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामा बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज प्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत की प्राप्त हो तो वह स्वार्थ की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था।
उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली आई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उनकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक ना समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्याम बाला को ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजभद्रश्रवा का राज्य एवं राज करोबर नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, जरूर वह हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते
जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज्य प्रधान भेजकर उन्हें ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की हीरे मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को अपनी पुरानी यादें आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो भी कुछ नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसने पति से पूछा, आपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। तो बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद भक्तों हमें विनायक जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो विनायक जी की कथा मैं अलग वीडियो में कर दी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप कथा नेक्स्ट वीडियो में जरूर से सुनिएगा। उसके बाद जैसे हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है, अक्षत और पुष्प माता के चरणों में हम यहीं पर छोड़ देते हैं और क्षमा याचना मांग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, अघन मास में यानी मार्गशीर्ष के महीने में हर गुरुवार के दिन। और भक्तों एक बात नोट कीजिएगा, वीरवार के दिन डीप क्लीनिंग घर की ना कीजिए, कपड़े ना धोएं, बाल ना धोएं और साथ में नाखून वगैरह ना काटें। तो इस बात का ध्यान रखें।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीरवार के दिन काम ना करें, मतलब साफ सफाई का काम ना करें, झाड़ू पोछा ना लगाएं, एक दिन पहले ही ये काम कर लें। तो इस तरह से हमें पूजन करना चाहिए। तो ये कथा संपूर्ण हो जाती है। क्षमा प्रार्थना मांग लें। अंत में हमें कपूर से आरती करनी होती है। तो इस तरह से हमारी कथा संपूर्ण हुई। कथा की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप विनायक जी की कथा नहीं सुन पाते हैं तो आप इनका ध्यान करते हुए क्षमा याचना मांग लीजिए। क्षमा याचना मांगने के बाद गणेश जी का नाम ले लीजिए, उनसे क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए, आरती कर दीजिए उनके सामने, तो भी आपकी आरती या उनकी पूजा या कथा भगवान आपकी स्वीकार कर लेंगे। जो मन में इच्छा या किसी भी तरह की इच्छा है आपकी, तो भगवान से इस चीज़ की प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, वैभव चाहिए, क्या चाहिए आपको, जो भी चाहिए आप भगवान से उस चीज़ की प्रार्थना करते हुए तब भगवान जी की आप आरती अवश्य उतारिएगा। गणेश भगवान जी की अवश्य आरती उतारिएगा और साथ में लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान की अवश्य उतारिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जय माता दी, जय जय माता दी।